इस फिल्म की स्टार्टिंग में हमको एक ऑथर को दिखाते हैं जिसका नाम था पाउल सेल्डोन। उसकी एक विक्टोरियन रोमांस नॉवल सक्सेसफुल सीरीज थी जिसकी मेन कैरेक्टर थी मिस्री। तो वो अपनी एक मैन्यूस्क्रिप्ट लिखता है नए नॉवल की, और उसको कंप्लीट करने के बाद वो सिल्वर ग्रेक कोलोराडो से अपने घर न्यूयॉर्क वापस जा रहा था। लेकिन वहाँ पर काफ़ी बड़ा तूफान आता है जिससे कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी कार पलट गई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके पास एक नर्स आती है जिसका नाम था एनी। वो उसे कार से बाहर निकालकर अपने फार्म हाउस पर ले गई थी। अब पाल को होश आता है तो वो अपने आप को बेड पर पाता है। उसके सामने एनी थी। एनी ने ही उसका इलाज किया था और पाल के अब दोनों पैर टूट गए थे और उसके कंधे में भी चोट आई थी। तभी एनी पाल को बताती है कि वो उसकी नंबर 1 बिग फ़ैन है और वो उसे अपना नाम भी बताती है। इसके बाद वो पाल का इलाज करती है और उसे पेन किलर्स देती है और वो उसे बताती है कि तूफ़ान की वजह से रोड ब्लॉक हैं और फ़ोन भी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही रास्ता बन जाएगा मैं तुमको हॉस्पिटल ले जाऊंगी। तो एनी वहाँ पर ऐसी पाल से बातें करती है और टाइम स्पेंड करती है। अब फिल्म में हमको पाल के एजेंट को दिखाते हैं जो कि एक बस्टर नाम के शेरिफ को पाल की मिसिंग रिपोर्ट करती है। इसके बाद हमको एनी को दिखाते हैं जो कि पाल की सेविंग करती है और वहाँ पर उससे बातें भी करती है। इसके बाद एनी पाल की रिसेंटली नॉवल को पढ़ने के लिए कहती है जिसको फिल्म की स्टार्टिंग में पाल लिख रहा था, और इसके लिए वो एनी को परमिशन भी देता है, यानी कि एनी अब उसके उस नॉवल को पढ़ सकती थी जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तो एनी पाल के नॉवल को पढ़ती है और उसने काफ़ी सारे पेजेस को पढ़ लिया था। अब रात को वो पाल को सूप पिला रही थी, लेकिन वहाँ पर पाल एनी से कुछ ऐसी बातें कह देता है जिससे कि एनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो पाल से भला बुरा कहती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो शांत हो गई थी और वो पाल से माफ़ी मांगकर वहाँ से चले जाती है। इसके बाद फिल्म में हमको शेरिफ को दिखाते हैं जो कि पाल को ही ढूंढ रहा था, और जहाँ पर पाल की कार पलटी थी वो उस जगह पर भी पहुंच गया था, लेकिन वहां पर उसे पाल की कार मिलती नहीं है क्योंकि वो बर्फ़ के नीचे दब गई थी और शेरिफ वहां से चले गया था। अब इसके बाद फिल्म में हमको एनी को दिखाते हैं जो कि पाल की लिखी हुई बुक को लेकर आती है एक स्टोर से खरीद कर। इसके बाद वो पाल से कहती है कि मैंने तुम्हारी एजेंट से बात की और जैसी रोड ओपन हो जाएंगे वो तुम्हारे लिए एम्बुलेंस को भेज देंगे। तो वो वहाँ पर ऐसी पाल से बातें करती है और टाइम स्पेंड करती है। और इसके बाद एनी पाल के पास अपने पेट को लेकर आती है जो कि एक सूअर था और जिसका नाम था मिस्री। तो एनी पाल के लिखे हुए नॉवल की मेन कैरेक्टर मिस्री की काफ़ी बड़ी फ़ैन थी। इसके बाद वो पाल को अपने हस्बैंड के बारे में बताती है, तो उसका हस्बैंड एनी को छोड़कर चले गया था और पाल से वो ये भी कहती है कि कभी कभी मैं पागल सी हो जाती हूँ। तो वो वहाँ पर उससे ऐसी बातें करती है। अब रात हो गई थी, तभी एनी पाल के पास आती है और वो इस टाइम काफ़ी गुस्से में थे क्योंकि उसने पाल की पूरी बुक को पढ़ लिया था और लास्ट में पाल ने अपनी बुक में मिस्री को मार दिया था जो कि एनी की फेवरेट कैरेक्टर थी। इसी वजह से एनी पाल से भला बुरा कहती है। वो कहती है कि मैं तुमको अच्छा इंसान समझती थी लेकिन तुम तो काफ़ी कमीने निकले। और वो उससे ये भी कहती है कि मैंने तुम्हारे किसी भी एजेंट को कॉल नहीं की है और तुम्हें लेने के लिए कोई भी नहीं आएगा, यानी कि उसने पाल को एक तरीके से अब किडनैप कर लिया था। और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चले जाती है। इसके बाद रात को ही पाल वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो बेड से उतर गया था और वो डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक्ड था और वो वहाँ से बाहर भी नहीं निकल पाता है। अब सुबह हो गई थी और एनी को पाउल बेड के नीचे मिलता है। वो उसे बेड पर लेटा देती है। इसके बाद वो पाउल की लिखी हुई फर्स्ट कॉपियों को जलाने के लिए कहती है। पाउल ऐसा करना नहीं चाहता था और एनी का मानना था कि पाउल अगर उन कॉपियों को जला देगा तो उसे शांति मिलेगी, और उसे भी वो नॉवल पसंद नहीं आए थे। लेकिन पाउल ऐसा करना नहीं चाहता था, बट अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो एनी उसको मार देगी, जिसकी वजह से वो अपने नॉवल में आग लगा देता है। बट इससे उसे काफ़ी बुरा लगता है
अब इसके बाद फिल्म में हमको शेरिफ को दिखाते हैं जो कि हेलीकॉप्टर से पाउल को ढूंढ रहा था। वो एनी के घर को भी हेलीकॉप्टर से देखते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको कोई एविडेंस नहीं मिले थे, जिसकी वजह से वो चले जाते हैं। इसके बाद हमको एनी को दिखाते हैं जो कि पाउल को कुछ पेन किलर्स देती है, जिनको वो अक्सर पाउल को दिया करती थी, लेकिन इस टाइम पाउल उनको खाता नहीं है। अब पाउल रात को डिनर कर रहा था और उसके पास वो पेन किलर भी थे, जिनको वो बेड के गद्दे में छिपा देता है। उसने अपनी दवाइयाँ लेनी बंद कर दी थी। अब अगले दिन एनी पाउल को व्हील चेयर देती है और उसे एक इलेक्ट्रिक रेजर भी देती है, जिससे कि वो खुद से सेव कर सकता था। इसके बाद एनी उसी रूम में पाउल की एक स्टूडियो बना देती है। वहाँ पर वो उसके लिए टाइपराइटर और पेजेस लेकर आती है, क्योंकि अब पाउल को एनी के लिए स्टोरी लिखनी थी। और एनी पाउल से मिजरीज बैग पर स्टोरी लिखने के लिए कहती है, लेकिन पाउल को एनी को घर से बाहर भेजना था ताकि वो उसके घर को चेक कर सके। और वो उससे कहता है कि जिन पेजेस को तुम लेकर आई हो ये बेकार हैं, और वो उसे दूसरे पेजेस लाने के लिए कहता है। लेकिन इसी बात पर एनी पाउल से काफ़ी गुस्सा करती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करती हूँ और तुम सिर्फ ताना मारते रहते हो। वो उससे ऐसी भला बुरा कहती है, लेकिन इसके बाद वो उन पेजेस को लेने के लिए टाउन चले गई थी और इसी बात का पाउल फ़ायदा उठाता है। अब वो अपने व्हील चेयर को डोर के पास लेकर गया था और वहाँ पर एक पिन थी जिससे कि वो डोर को अनलॉक करता है। वो अपने रूम से बाहर निकल गया था और वो उसके पूरे घर को चेक करता है। उसे एक रूम में फ़ोन मिलता है, लेकिन वो चालू नहीं था। इसके बाद वो एक और रूम में जाता है जहाँ पर कि एनी ने अपनी सभी मेडिसिन रख रखी थी। तो वहाँ पर पाउल अपनी कुछ पेन किलर्स को अपने पास रख लेता है। इसके काफ़ी टाइम बाद वो किचन में भी पहुँच गया था। वहाँ से वो चाकू निकालने वाला था, बट इतनी वहाँ पर एनी आ गई थी, जिसकी वजह से पाउल जल्दी से अपने रूम में जाता है और उसने दोबारा से पूरे घर के डोर को लॉक कर दिया था। इसके बाद एनी घर के अंदर आ गई थी और वो पाउल के रूम में उन पेजेस को लेकर आती है। अब इसके बाद शेरिफ को दिखाते हैं जो कि अभी भी हेलीकॉप्टर से पाउल को ही ढूंढ रहा था और उसे फाइनली पाउल की कार भी मिल गई थी। इसके बारे में वो न्यूज़ पर भी बताते हैं, लेकिन अभी तक उनको पाउल की बॉडी नहीं मिली थी, जिससे उनको मानना था कि पाउल अभी भी जिंदा है। और वहीं पर शेरिफ को पता चल गया था कि पाउल खुद से कार से बाहर नहीं निकला था, बल्कि किसी ने उसे कार से बाहर निकाला था। अब इसके बाद पाउल को दिखाते हैं जो कि अपने रूम में अकेला था और वो उन पेन किलर के कैप्सूल के अंदर से पाउडर को बाहर निकालता है और वो उसको एनवलप में रखता है। इसके बाद वो एनी के लिए अपनी स्टोरी लिखने लगा था, लेकिन स्टार्टिंग में वो कुछ अच्छी स्टोरी नहीं लिख पाया था और एनी को वो पसंद भी नहीं आती है। और एनी पाउल से दोबारा स्टोरी लिखने के लिए कहती है, तो वो उस पर कई बार स्टोरी लिखवाती है और बाद में उसे पाउल की लिखी हुई स्टोरी पसंद आने लगी थी और पाउल उसी स्टोरी को कंटिन्यू करता है। तो एनी को वो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगी थी। इसके बाद पाउल एनी से आज रात एक साथ डिनर करने के लिए कहता है, जिसके लिए एनी ने हाँ भी कर दिया था। अब वो रात को डिनर करते हैं और एनी कैंडल लेने के लिए चले गई थी और उसी का फ़ायदा उठाकर पाउल उसकी वाइन में उन पेन किलर के कैप्सूल के पाउडर को मिला देता है। लेकिन जैसी वापस से एनी आती है, वो वाइन पीने वाली थी, लेकिन उसके हाथ से गिलास गिर गया था और वो वाइन बिखर जाती है। इसी के साथ पाउल का प्लान भी चौपट हो गया था। लेकिन इसके बाद वो अपनी स्टोरी को कंटिन्यू रखता है और यहाँ पर काफ़ी दिन बीत गए थे और उसने अपनी स्टोरी के 35 से ज़्यादा चैप्टर लिख दिए थे और एनी उनको लगातार पढ़ रही थी। लेकिन एक रात को वहाँ पर बारिश हो रही थी और एनी काफ़ी ज़्यादा सैड रहती है। इसके बाद वो पाउल को दिखाती है कि उसके पास एक रिवॉल्वर थी, लेकिन उसमें एमो नहीं थी, तो वो उनको फिल करने के लिए वापस से टाउन जाती है। और इसी बात का पाउल फ़ायदा उठाकर वो दोबारा से रूम से बाहर निकलता है और किचन से जाकर वो चाकू ले आया था। इसके बाद वो अपने रूम में चले जाता है और काफ़ी टाइम बाद एनी वापस घर आ गई थी, लेकिन इस टाइम वो पाउल के रूम में नहीं आती है, जिसकी वजह से पाउल सो गया था। लेकिन जैसे वो आधी रात को उठता है, देखता है कि एनी उसके पास थी और वो पाउल को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। अब जैसे ही पाउल को होश आता है तो वो देखता है कि एनी उसके पास थी और वो बेड से बंधा हुआ था। तो एनी को पाउल का चाकू मिल गया था, जिसको उसने
अपने बेड के गद्दे के नीचे छुपा रखा था और उसे पता चल गया था कि पाउल रूम से बाहर निकलता है। वो उससे कहती है कि जब तुम पहली बार रूम से बाहर निकले थे मुझे तभी पता चल गया था, लेकिन मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं क्योंकि मुझे जानना था कि तुम रूम से बाहर कैसे निकलते हो। और अब एनी को पता चल गया था कि वो एक पिन की मदद से डोर को अनलॉक करके रूम से बाहर निकलता है, लेकिन इसके बाद वो पाउल के पैरों के बीच में एक लकड़ी के टुकड़े को रखती है और एक हथौड़े से वो उसके दोनों पैरों को तोड़ देती है। यहाँ पर काफ़ी क्रीपी सीन बनता है और इससे पाल को काफ़ी दर्द भी होता है। एनी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो दोबारा बाहर निकलने की कोशिश भी ना करे। इसके बाद फिल्म में हमको शेरिफ को दिखाते हैं जो कि एनी के बारे में पढ़ता है और उसे एनी पर शक होने लगा था क्योंकि एनी पाउल की काफ़ी बड़ी फ़ैन थी। तो शेरिफ अब एनी के घर पर जाता है। उसके घर पर जाने के बाद वो एनी के घर की चेकिंग भी करने लगा था, लेकिन शेरिफ घर पहुंचा था उससे पहले एनी को इसके बारे में पता चल गया था और उसने पाउल को बेहोश करके बेसमेंट के अंदर छुपा दिया था। अब शेरिफ उस पूरे घर को चेक करता है लेकिन उसे पाउल कहीं मिला नहीं था और वो वहाँ से जाने भी लगता है क्योंकि एनी ने वहाँ पर शेरिफ के सामने ऐसा शो किया था कि पाउल के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जैसे ही शेरिफ घर से बाहर निकलता है उसे बेसमेंट्स में से कुछ आवाज़ें आती हैं और वो जैसे ही दोबारा से घर के अंदर जाता है उसे बेसमेंट में पाउल मिल गया था। लेकिन इतने ही पीछे से एनी आकर शेरिफ में गोली मारती है और शेरिफ की वहाँ पर डेथ हो गई थी। इसके बाद वो पाउल के पास आकर उससे कहती है कि अब बहुत हुआ, पहले मैं तुमको मारूंगी, इसके बाद मैं अपने आप को मार दूंगी। अब वो गन लेने के लिए वहाँ से चले गई थी, लेकिन उसी के साथ पाउल अपने पैंट में लाइटर फ्लूइड कैन को रख लेता है और जैसे ही एनी वापस से आती है पाउल को मारने के लिए, पाउल एनी से कहता है कि तुम मुझे मार देना और वो उससे आई लव यू भी कहता है। लेकिन वो उससे ये भी कहता है कि मुझे मारने से पहले तुम मुझे मेरी स्टोरी को कंप्लीट करने दो ताकि दुनिया मिजरी के बारे में जान सके। तो एनी उसकी काफ़ी बड़ी फ़ैन थी और वो उसे स्टोरी कंप्लीट करने का मौका देती है। तो पाउल की स्टोरी कंप्लीट होने वाली थी और वो एनी से 3 चीज़ें मांगता है, एक तो सिगरेट और वाइन और माचिस। तो एनी उनको लेने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही वो उन तीनों चीज़ों को लेकर वापस आती है वो देखती है कि पाउल ने अपनी लिखी हुई पूरी बुक में आग लगा दी थी जो कि एनी की काफ़ी फेवरेट थी और वो उसे बुझाने लगती है। और तभी पाउल उसके सर में टाइपराइटर को मारता है जिससे कि वो नीचे गिर जाती है। लेकिन इसके बाद उन दोनों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई होती है। ये लड़ाई काफ़ी टाइम तक चली थी और इसी के बीच एनी पाउल के सोल्जर में गोली भी मारती है अपने रिवॉल्वर से। लेकिन इसके बाद पाउल एनी के सर को टाइपराइटर में मारता है जिससे कि वो बेहोश हो गई थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी और वो दोबारा से पाउल से लड़ने लगती है। लेकिन पाउल लास्ट में डोर स्टॉप मेटल से उसके सर को फोड़ देता है जिससे कि एनी की डेथ हो गई थी। अब फिल्म में हमको डायरेक्ट 18 मंथ लेटर की स्टोरी को दिखाते हैं। तो पाउल अब अपने एजेंट मार्सिया के साथ रेस्टोरेंट में था और वहाँ पर वो अपने फर्स्ट पोस्ट मिस्ट्री नॉवल के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन तभी पाउल देखता है कि वहाँ पर एनी भी थी और वो पाउल के पास आती है, लेकिन ये सिर्फ पाउल की इमेजिनेशन थी। वो एनी नहीं बल्कि वो एक वेट्रेस थी जो कि पाउल के पास आकर उससे कहती है कि मैं तुम्हारी नंबर 1 फ़ैन हूँ। और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।